माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब शाहिर इस्लाम वकील रहमान मुरादाबादी, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा ये बताइए दोबारा पेश कर दूं? हाथ उठाकर बताइए दोबारा पेश कर दूं? हाथ उठाकर बताइए दोबारा पेश कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्यार इतना ही रखो कि बस दिल समझ जाए और इस कदर बिना चाहो कि दम निकल जाए। हजरात, मुफ्ती साहब किबला रोने के स्टेज हो चुके हैं। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है। ये तरन्नुम में पढ़ रहे थे, मैं तहत में पढ़ रहा हूँ, so I can't help you with that at the moment. जरा सारा मजमा एक बार हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिल के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, शेर में पढ़ रहा था कि गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है। गरीबी कूड़े कचरे से भी रोटी ढूंढ लेती है। अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। और तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। तकब्बुर करने वालों की कभी इज्जत नहीं होती। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। हजरात, शायर की मेहनत देखें, उसकी तरतीब देखें, मौजू देखें, फिर आप अपने आप को देखें कि आप सुन कहाँ रहे हैं। दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा। हर एक सोया मुकद्दर जगा के निकलेगा। हर एक सोया मुकद्दर जगा के निकलेगा। और नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। वलियों की गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, वलियों की गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की। और आ गए खत्मे रसूल की गोद में मौला अली। आ गए खत्मे रसूल की गोद में मौला अली। होने लगी गुफ्तगू कुरान से कुरान की। होने लगी गुफ्तगू कुरान से कुरान की। लीजिए हजरात, अब मैं बहुत तेजी के साथ खतीब हिंदुस्तान जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी को पेश कर रहा हूँ। कसम खुदा की ये वो खतीब हैं, अगर कोई बदअकीदा अगर सामने आ जाए और हजरत का मुकाबला करा दिया जाए तो हजरत अकेले काफी है। हजरात, ये वो खतीब हैं कसम खुदा की जिनकी शमूलियत जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। जो कान में नहीं मैदान में बोलते हैं, अलल ऐलान बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कुरान और हदीस की रोशनी में बोलते हैं। तशरीफ ला रहे हैं आलिम मानी व बयान, जुल इल्म वली कान, साहिरुन निसान, मुफ्तिल बातिल अज़दियान, मसले के आला हजरत के पासबान, खतीब हिंदुस्तान, मिल्लत की शान, यानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा शुएब अख्तर संबली जाते जाते आपके नारे को देखे, आपके अंदाज को देखे, आपके जज्बात को देखे, ये सोचने पर मजबूर हो जाए जब भोपुर वालों के ऐसा नारा है तो करबला में खुद हुसैन आजम का कैसा नारा होगा। जिंदा दिल के साथ बोलिए नारे तकबीर। लीडर के नाम पर, न किसी कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर, हमको किसी पार्टी का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। जिंदा दिल के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। लो इन्हें देख लो एक नजारा है ये, लो इन्हें देख लो एक नजारा है ये, आसमाने खिताबत का तारा है ये, और नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तिजारा है ये। और जबर क्या है जेर बोलेगा, जबर क्या है जेर बोलेगा, एक मुजाहिदे दिलेर बोलेगा, एक मुजाहिदे दिलेर बोलेगा। और नजदियों तुम्हारी खैरियत नहीं, आला हजरत का शेर बोले। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, बसाई है, इससे पहले कई दुनियाओं में हम लोग रह चुके हैं। एक दुनिया से दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया से तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में तीसरी दुनिया से चौथी दुनिया, और इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया। मकसद कहने का ये हुआ
कि मौत जो होती है ये नष्ट होने, खत्म होने का नाम नहीं है कि आदमी इंतकाल कर गया और खत्म हो गया। आदमी इंतकाल करता, खत्म नहीं होता। इंतकाल करना अलग है और खत्म होना अलग है। नष्ट नहीं होता, तबाह नहीं होता और बिल्कुल उसका वजूद डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ शिफ्टिंग है। इसका टाइम मुकर्रर है। जिस दिन माँ के पेट में बच्चे का इस्तिक़रार अमल में आता है, उसी दिन फरिश्ता अल्लाह ताला से पूछता है मुखल्लका और गैर मुखल्लका, या अल्लाह ये पैदा होगा या नहीं होगा। फरिश्ता पूछता है पैदा होगा या नहीं होगा। अगर हातिफ़े गैबी से निगाह आ गई कि गैर मुखल्लका पैदा नहीं होगा, तो फिर लाख जतन कर ले आदमी, फिर वो पैदा नहीं होगा। कितनी दुआ कर ले, कितनी तावीज़ कर ले, कितने बाबाओं को दिखा ले, मगर वो पैदा नहीं होगा। कितने ही डॉक्टरों को दिखा ले, जब हुक्म जारी हो गया पैदा नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब ये हुक्म जारी हुआ पैदा होगा, मुखल्लका पैदा होगा, तो फिर फरिश्ता रजिस्टर तैयार करेगा उसी दिन कि या अल्लाह इसकी उम्र कितनी होगी, ये होगी, इसके कारनामे क्या होंगे, ये होंगे, इसके शब-ओ-रोज़ कैसे गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे। सारा का सारा रजिस्टर उसी दिन तैयार, लोहे महफूज में तो उस दिन तैयार हो गया था जिस दिन लोहे महफूज में लिखा गया था। अब वहां से यहाँ पे कॉपी हो रही है। उम्र एक मुकर्रर हो गई कि ये 10 साल का होगा, 10 साल 1 महीने का होगा, 1 दिन का होगा, और बस वो आखिरी दिन होगा। हीले बन रास्ते निकलेंगे, सबब पैदा होंगे और वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हर एक को ऐसे ही बांध रखा है। अल्लाह ताला ने हर एक की उम्र बांध रखी है, टाइम बांध रखा है। और फिर कुरान शरीफ में जगह जगह अल्लाह ताला ने फरमाया 1 सेकंड ना इधर ना उधर, जब अजल आएगी ला यस्ताखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक साथ इधर होगी न एक साथ उधर होगी। बेशक हक है। कितने ही रो बिल्कुल इसको अल्लाह ताला ने सबकी उम्र मुकर्रर कर दी। बड़े बड़े ताकत वाले, शराफतों वाले, सादतों वाले, तक़वे वाले, नबुव्वतों और रिसालतों के ताजदार जनाब वाला जब उनका टाइम आया तो वो अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल कर गए। सुभान अल्लाह। कोई आज तक के रिकॉर्ड में तवज्जो है आपकी, है ना तवज्जो? अफसोस बहुत होता है जब कोई जवान दुनिया से रुखसत होता है, बहुत अफसोस होता है। फिर ये मौत जो शाहनवाज साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, इसके दर्जे भी, मौतों के दर्जे भी मौतों के दर्जे भी अलग अलग होते हैं। एक तो आदमी डूब के मर गया, उसका दर्जा अलग है। दीवार के नीचे दब के मर गया, उसका दर्जा अलग है। हादसे की मौत, एक्सीडेंट की मौत मर गया तो वो उसी हादसे में जैसे डूबना हुआ, जैसे दीवार के नीचे दबना हुआ, इन सब में ये शहादतें उन्हीं का दर्जा रखती हैं। जोर से कहते हैं सुभान। आप तो कुछ बोल ही नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान। टाइम हो गया दरअसल ज्यादा, और मैं 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। तकरीरें आपने मेरे दोस्त मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ रजा साहब को सुना, आपने अच्छे अंदाज में सुना। अब भाई अकील रहमान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको महसूस किया। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो इन्हें मौत दी
ये हादसे की मौत है, ये शहादत हुक्मी का दर्जा रखती है। बेशक बेशक। और मैंने ये सुना है कि ये तो आनंद फानन ऑन द स्पॉट, बिल्कुल मुख्तसर वक्त में अल्लाह ताला को प्यारे हो, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए आमीन और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। प्यारे नबी तो मरना कोई चारा कार नहीं है। डॉक्टर साहब भी और मौतों का इलाज, दवाओं बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब भी नहीं बचे, बहुत सारे लोग चले गए। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि मौत खत्म होने का नाम नहीं है। मौत जो है शिफ्टिंग का नाम, ट्रांसफरिंग का नाम। बात समझे? इसीलिए हम कहते हैं हमारे तो जिंदा है, हमारे तो और वहाबियों के मर गए, वो खत्म हो जाते उनकी नजर में। इसीलिए जो मर गए मरदूद फातिहा न दरूद, और हमारी तो फातिहा भी हो रही है, दरूद भी हो रही है। हम जाके पाकिस्तान में जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। ये हमें नबी ने सिखाया। किसने सिखाया? नबी ने। जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम किया करो। क्या सलाम करोगे? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्रों वालों सलाम वालेकुम। कब्रों वालों किसे कर रहे सलाम? कब्रों वालों। अब ये कहते हैं मर के मिट्टी में मिल जाए, ये लोग कहते हैं इनके अकीदे बड़े इनके पास तो अक्ल ही नहीं है। हाँ अल्लाह बेहतर जाने इनके सीनों में दिल है नहीं है, इनकी खोपड़ियों में अक्लें हैं या नहीं है। तो ये कहते हैं कि साहब तो मर के मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए तो हमारे नबी बिला वजह हमें मतलब तलकीन करते, तालीम फरमाते कि सलाम किया करो। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ओ कब्रों वालों अस्सलाम वालेकुम, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, कब्र वालों अल्लाह की तरफ से सलामती हो। अब साहब ये मुझसे ज्यादा इल्म वाले हज़रात हैं, इनसे ये पूछो कि सलाम कहाँ किया जाए, तो ये उलमा बताएंगे कि सलाम वहाँ किया जाता है जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। बेशक बेशक हक है। और जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद न हो वहाँ सलाम ना किया जाए। न किया जाए। किसी पागल को सलाम मत करो, कोई सो रहा हो तो सलाम मत करो, कोई ऐसा खेल खेल रहा हो कि वो खेल में इतना महव हो और इतना मसरूफ हो कि वो तुम्हारा सलाम सुन नहीं पाएगा, तो ऐसे ही निकल जाओ, सलाम मत करो। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो सलाम ना करो, कोई आदमी अज़ान पढ़ रहा हो तो सलाम ना करो, कोई आदमी खाना खाता हो तो सलाम ना करो, क्योंकि वो सलाम का जवाब दे नहीं पाएंगे। तो जहाँ जवाब ना मिले वहाँ सलाम करने का ऑर्डर, करने का ऑर्डर है जहां से जवाब की उम्मीद। इतना समझ गए? तो अब इतना समझ गए तो इतना समझ लो कि अगर वो मिट्टी का ढेर हो गए होते, जैसे कि वहाबी कहते हैं कि अगर वो मिट्टी का ढेर हो गए होते तो सलाम मिट्टी के ढेरों को कोई सलाम करता है? नहीं है? पहले कच्चे कच्चे घर खड़े थे, हर गांव में ही खड़े थे, छप्परों के मकान, मिट्टी की ऊंची ऊंची लंबी चौड़ी चौड़ी दीवारें। अब भी कई गांवों में चौड़ी चौड़ी दीवारें मिट्टी की रहती हैं, तो वहां से गुजरते हो तो कहते हो दीवार साहब सलाम वालेकुम, कोई नहीं कहता ना। पहाड़ खड़े, इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े, ये उदयपुर में रहते हैं मौलाना, बड़े बड़े पहाड़ खड़े, तो कोई कहेगा जाकर सलाम वालेकुम, जहां से जवाब नहीं मिल सकता मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं किया जा सकता। सलाम करवाने का मकसद क्या है कि कब्र वाले मरे हुए नहीं है। बेशक बेशक सही बात। कब्र वाले वो यहाँ भी जिंदा थे, वो वहाँ भी जिंदा है। यही जनाब वाला हम मानते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जिंदा रहता है और वहाँ भी जिंदा रहता है। इसलिए हम कहते हैं मौत
नष्ट होने का नाम नहीं है, मौत खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत तो ट्रांसफर का नाम है, मौत शिफ्टिंग का नाम है। मौत दुनिया के जनाबे वाला बदल जाने का नाम है। मौत खात्मे का नाम नहीं है, बल्कि जनाबे वाला मेरे मुस्तफ़ा यूं फरमाते हैं, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत तो एक ऐसा पुल है, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, जो दोस्त को दोस्त से मिला देता